मेरी वाइफ को मुझसे शादी किए पूरे 8 साल हो चुके हैं। मेरे पास तो अपने डॉग का भी फ्रेंड है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। और हम दोनों के कांटेक्ट में रहने का बस एक ही तरीका होता है, वो है लिविंग रूम की टेबल पर छोड़ा हुआ नोट। शादी के इतने साल बाद भी हम हमेशा अपनी अपनी अलग लाइफ जीते हैं। उसका रूम सेकंड फ्लोर पर होता है और मेरा फर्स्ट फ्लोर पर। हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं, ना ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। रूम, बैग, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ अलग अलग रहता है, जिस पर शादी के बाद जो कुछ चीजें होनी चाहिए होती हैं, उनमें से कुछ भी नहीं होता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट ना होता तो मुझे तो यही लगता कि हम दोनों किसी शेयर्ड हाउस में रहने वाले रूममेट्स हैं। हमारी शादी भी इसलिए हुई थी क्योंकि दोनों फैमिलीज अच्छी थीं और घर वालों के बार बार शादी के लिए प्रेशर डालने को हैंडल करना था, जिस पर दोनों फैमिलीज के एल्डर्स ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया था। मैंने उसे 20 युआन गिफ्ट में दिए थे और उसने भी 20 युआन का डोवरी वापस दिया था, यानी कुल 40 युआन हुए थे। फिर उसकी विश के मुताबिक वो सारा पैसा एक कार्ड में रख दिया गया था और वो कार्ड मेरे पास रहता है। इसके बाद से बस इतना था कि अगर मुझे उससे कुछ कहना होता तो मैं उससे बोल सकता था, और जब तक बात बहुत ज्यादा आउटरेजस ना हो वो हर बात मान लेती है। मेरी वाइफ ऑनलाइन लिटरेचर की मास्टर है। वो अपनी स्टोरीज के कॉपीराइट्स बेचती है और उसकी इनकम भी काफी हाई होती है, जिस पर हमारी टाइमिंग्स भी पूरी तरह अलग रहती हैं। मैं दिन में काम पर जाता हूँ तब वो सोना शुरू करती है, और जब मैं रात को सोने जाता हूँ तब वो उठकर काम करना शुरू करती है, जिस पर पिछले कई सालों में हमने एक दूसरे से 10 वर्ड्स से भी कम बात की है। लेकिन आज पहली बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद मेरे सामने नीचे आएगी। यू क्वाइटली आज बहुत अलग तरीके से तैयार होकर नीचे आती है। उसने ऑरेंज लिपस्टिक लगाई होती है, आई शैडो लगाया होता है और उसने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी होती है जो मैंने उसे पहले कभी पहने हुए नहीं देखा था, जिस पर मैं उसे थोड़ा ज्यादा देर तक देखता रहता हूँ। शायद क्योंकि मैं उसे काफी देर तक देख रहा होता हूँ, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, जिस पर वो पहले खुद को देखती है, फिर अपने चारों तरफ घूमकर देखती है और आखिर में सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? जिसके जवाब में मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, नहीं, अच्छा लग रहा है, तुम बाहर जा रही हो? जिस पर यू क्वाइटली धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, मैं डेट पर जा रही हूँ। यह सुनते ही मैं अचानक सिर घुमाकर खांसने लगता हूँ। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, जिस पर यू क्वाइटली के दिल में थोड़ी सी प्राइड आती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वो जल्दी से कहती है कि उसे आदत है, जब वो अपनी लिटिल सिस्टर्स के साथ बाहर जाती है तब वो हैबिट से उसे भी डेट ही कह देती है। फिर वो जल्दी से जोड़ती है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। यह सुनकर मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बेटर होता है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या कहना चाहिए, जिस पर मैं बस पोलाइटली इतना कहता हूँ, ध्यान से जाना। यू क्वाइटली मेरा चेहरा देखती है, फिर थोड़ा सोचती है और अचानक कहती है, वो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर वो फीमेल वर्ड पर खास जोर देती है, जैसे उसे खुद थोड़ा गिल्टी फील हो रहा हो, क्योंकि अगर फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो क्या उसके पास मेल बेस्ट फ्रेंड भी है? शायद यू क्वाइटली सोचती है कि मैं अपने दिल में यही सोच रहा हूँ, जिस पर वो दांत भींचकर फिर कहती है, मेरे पास कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे आसपास कोई मेल फ्रेंड भी नहीं है। लेकिन यह बोलने के बाद भी उसे और ज्यादा फील